सरू की कहानी में अब एक नया और जबरदस्त मोड़ आने वाला है। आगे की कहानी में देखने को मिलेगा कि सरू की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक तारा ने हमेशा सरू का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सरू एक साधारण परिवार से है, उसने बिना सोचे समझे सरू को वेद की जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, अब तारा वेद की दूसरी शादी की साजिशें भी रच रही है। एक तरफ तारा किसी डील के लिए सरू को दोबारा घर लाती है और उससे घर का काम करवाती है। यह सब देखकर चंद्रकांत से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी बेटी सरू को लेकर घर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन सरू अपने पापा को समझा लेती है और बड़ा नुकसान होने से रोक लेती है। दूसरी ओर सरू जाते जाते उर्मिला को भड़का देती है और उर्मिला चंदा का अपहरण कर लेती है। चंदा के गायब होने से कामिनी और अनिका परेशान हो जाती हैं। अभी तक वसीयत पर चंदा के साइन भी नहीं हो पाए हैं, जिससे सब कुछ रुका हुआ है। चंद्रकांत तारा से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद सरू को वापस लाने के लिए गिड़गिड़ाओगी और तब तुम्हें उसकी असली कीमत समझ आएगी। आने वाले एपिसोड में यह बड़ा सच भी सामने आएगा कि सरू ही इस घर की बेटी है और चंद्रकांत की असली संतान है। साथ ही वह इस घर की बड़ी पोती भी है। हालांकि सरू को अपनी पहचान मिल जाती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी है। वह अपने सपनों को पूरा करके डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती है। जब सरू अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी, तब किसी को उसके सरनेम या परिवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरू की अपनी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यह देखकर तारा के होश उड़ जाएंगे। सरू की कामयाबी और नाम देखकर तारा फिर से यही चाहेगी कि सरू वेद की जिंदगी में वापस आए। अब देखना यह होगा कि सरू आगे क्या